And how are you? Today we discuss the aggregate of national income in detail. So as we know, there are 8 variables, that is GDP market price, GNP market price, NDP market price, NNP market price and same in factor cost. एग्ज़ाम में सीबीएसई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड आउट नेशनल इनकम। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये सब प्रॉपर चैनल्स हैं, आप किसी भी चैनल के थ्रू किसी भी वे के थ्रू आप पहुंच सकते हो यहाँ पे। तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपने ये ही वे उठाना है, आप कोई भी वे उठा सकते हो कि आप इधर से ये माइनस करो यहाँ पहुँच गए और इधर से ये माइनस करो तो आप लोगों की डोमेस्टिक इनकम निकल रही है। तो कोई भी वे उठाओ तो आप नेशनल इनकम पर पहुँच सकते हो। तो अगर नेशनल इनकम का सबसे शॉर्टेस्ट वे देखना है तो आप लोग क्या करोगे, तो इधर से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे, तो कहाँ पे पहुंच रहे हो, नेशनल इनकम। अब ये भी नहीं जरूरी कि जो वे मैंने उठाया आप लोगों ने वही वे उठाना है, आप ये वे भी उठा सकते हो, ठीक है। आप लोग ये मतलब ऐसे भी वे उठा सकते हो, इधर से ऐसे भी जा सकते हो, एज विश, जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है एग्जाम में उस प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने फार्मूलाज क्रिएट कर देने हैं और नेशनल इनकम फाइंड आउट कर देनी है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और रूल्स भी है जो मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होती क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब इंडिया में आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों ने जितनी भी नेशनल इनकम है वो आप लोगों की इनकम है वो अर्न हो जाएगी। तो इनकम अर्न हो जाएगी तो बाहर वाली इनकम को तो प्लस करोगे ना। तो बाहर कहीं इंडिया में कहीं जैसे अमेरिका में कोई पर्सन इंडियन पर्सन काम कर रहा है तो उसकी इनकम भी तो इंडियन इनकम होएगी। तो अगर इंडिया में कोई एनआरआई काम कर रहा है तो उसकी जो इनकम है वो माइनस हो जाएगी, जिसको कहते हैं नेट, जिसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप लोगों ने माइनस करनी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी है। तो ये फार्मूला क्रिएट होके आएगा आप लोगों के पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो बाहर वाली इनकम है वो प्लस कर देनी है, जो इंडिया में कोई बाहरली इनकम है, कोई एनआरआई इनकम है तो उसको क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा लिख के आ जाता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो क्या करना है, तो आप लोगों ने माइनस करना है टू एग्जाम में, तो आंसर माइनस में आएगा। ये चीज ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, जो चीज हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, जहां जहां पे भी प्लस कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, उसका साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप लोगों को दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप लोगों को तो दिया हुआ है -100, तो दिख ही रहा है ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, तो आप लोगों ने फार्मूले में ऐसे ही यूज करना है, फार्मूले में इसको प्लस ही करना है बट साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा आप लोगों का। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी अप्लाई करोगे तब ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी आप लोगों की। तो नेक्स्ट जो चीज मैंने समझानी है वो समझानी है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ये जैसे कोई इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने कैसे लगाया, कोई सेल टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब तो सेल टैक्स बंद हो गया है, जैसे कि वैट या कोई आप लोग कह सकते हो एक्साइज ड्यूटीज, तो ये सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज
माइनस कर दी जाएंगी तो आप लोगों के पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। तो ये सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज जैसे गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो बेनिफिट भी देती है, कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो नेट फिगर आएगी, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस इकट्ठे हुए 100 करोड़ और उसने सब्सिडीज दे दी 80 करोड़, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर आ जाएगा आप लोगों का 20 करोड़। तो आप लोगों ने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करनी है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं करनी है। तो डायरेक्ट टैक्सेस अलग से चीज होती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया तो वो डायरेक्ट टैक्स है। आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करनी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस होती है तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे। कैसे क्रिएट हो जाएंगे? सपोज आप लोगों के पास जीडीपी दी हुई है। सपोज अगर जीडीपी मार्केट प्राइस 10,000 दी हुई है और डेप्रिसिएशन सपोज 100 करोड़ दी हुई है, करोड़ में दी होगी ऑब्वियसली है, पूरे नेशनल की है चीजें। और आप लोगों के पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करके दिया हुआ है, नहीं कैलकुलेट किया हुआ तो आप लोगों को क्या दिया होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग से दी होगी। जैसे मैंने 20 करोड़ अभी फाइंड आउट की है तो 20 करोड़ ही ले लेते हैं। तो एक ले रहे हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ले रहे हैं 100 करोड़। अगर ये माइनस में है तो ऑटोमेटिकली साइन किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा, जहां जहां पे प्लस का है। तो अगर जीडीपी आप लोगों की 10,000 है और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि एनडीपी फाइंड आउट करो, तो एनडीपी कैसे फाइंड आउट करोगे? एनडीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। इसको 100 प्लस कर दो तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 10100, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एनडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो, तो एनडीपी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन भी 100 करोड़ है, हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? ये आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है जी। तो उसके बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है एनएनपी मार्केट प्राइस निकालो, तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकालने के या तो एक ये वे है और एक देखो ये भी वे है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इस आंसर में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो भी आंसर जो ही आ जाएगा। अगर एनडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। अपने आप चेक कर लो ये चीजें। तो देखो अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें प्लस कर रही हूँ 100, तो देखो आंसर क्या है? 10,000। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूँ तो भी आंसर सेम आ रहा है। एज यू विश, आपने कोई भी मेथड यूज करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोगों ने फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? आप लोगों ने नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है माइनस कर देने हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आप लोगों के? 20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ इसमें माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसका आंसर आ जाएगा 9980। ठीक है जी। अगर आप लोगों ने जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, इसका वे क्या है? यहां से भी आ सकता है, इधर से आंसर भी आ सकता है। ठीक है, एज यू विश। आप लोग इधर से ये माइनस करके भी लेके आ सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस करके लेके आ सकते हो, ऑपोजिट हो जाएंगे फार्मूले। ठीक है, तो क्या होएगा? आपके पास बहुत वेज है, आप किसी भी तरीके से इस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं शॉर्टेस्ट वे ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से 100 जो है प्लस कर रही हूँ, या इसमें से 20 माइनस कर दो, एक ही आंसर आएगा। तो मैं प्लस कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 08010। तो ये आंसर हो गया आप लोगों का किसका? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट का। अगर आप लोगों ने एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसमें 20 माइनस कर दो, ये भी एक वे है। या क्या करोगे? इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एज यू विश, आंसर सेम होगा। किसी भी वे से आओ आप लोग, यही मैं बार बार समझा रही हूँ।
आप लोगों की डोमेस्टिक इनकम निकल आती है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो और बाकी वेरिएबल्स कुछ भी नहीं पूछे जाते, तो आप कोई भी शॉर्टेस्ट वे निकालो, इसको यहाँ से माइनस करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को और डेप्रिसिएशन को माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। वैसे ही अगर आप लोगों ने एनएनपी फाइंड आउट करनी है, तो एनएनपी क्या है, नेशनल इनकम। तो लास्ट एग्जामिनर क्या पूछेगा, नेशनल इनकम निकालो। तो नेशनल इनकम निकालने का क्या तरीका है, आप एनएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर सकते हो, या जो ये डोमेस्टिक इनकम आएगी, डोमेस्टिक इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है प्लस कर सकते हो। तो आप लोगों का आंसर इससे ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। थैंक यू सो मच।